बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर, इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोड कैलकुलेशन और उन चीज़ों के बारे में, जैसे सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन कैसे करने, कौन सा ब्रेकर अपने कमरों में लगाना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाना है और कौन सा तार लगाना है, तो उस हवाले के से तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मैंने चार्ट भी तैयार कर लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अगर एक टॉपिक से पहले स्टडी कर लेना, तो फिर उन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम लोड कैलकुलेशन के बारे में जाएंगे, तो वहाँ पर हमें वायर के बारे में पढ़ना होगा, उसके बारे में कि इसमें रुकावट किन किन चीज़ों से आता है, इस पे टेम्परेचर का क्या असर होता है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर एक चीज़ ली जाए ना, तो वो बहुत सिंपल हो जाती है, आगे आपको भी मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ नाम ऐसे हैं जिसका जिक्र हर जगह होता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे रेजिस्टेंस हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई, हर्ट्ज हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना। तो लेकिन बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं ना, ये आपस में ह- एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता रखता है, रिलेशनशिप होती रहती है इसकी। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप आपस में होता है, कोई एक के खिलाफ होता है, कोई एक के साथ होता है। जगह जगह पर ये बातें होती है। डीसी करंट में जो डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिव करंट है, उसमें रेजिस्टेंस का अमल कैसे होता है। और तो बेसिकली हम ये क्लास जो है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में है कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसी मटेरियल की वो सलाहियत जिसकी वजह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने में रुकावट पैदा करता है, मुजाहिमत या रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे हम इसे रुकावट भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपली, एक आदमी है, वो साइकिल चला रहा है और हम उसे पीछे से स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे जाने नहीं दे रहे, उसे पकड़ रहे, उसे उसको खींच रहे, उसकी साइकिल को खींच रहे, तो हम एक रेजिस्टेंस हुए ना, हम एक मुजाहिमत है उसकी जाने में। या हम, अगर हम उसे फुल स्टॉप उसे रोकने की सलाहियत रखते हैं, तो हम एक ऐसे रेजिस्टेंस है जो उसको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। या मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो साइकिल पे जा रहा है, तो वो अगर साइकिल पे जा रहा है तो वो बहुत सिंपली आसानी से जा रहा है ना, उस पर वो अपना लोड ले रहा है। लेकिन हमने एक बोरी लाद दी है उस साइकिल पर पीछे, तो ये बोरी उसके लिए रेजिस्टेंस हो गई। लेकिन वो उस साइकिल पर ले जा रहा है, लेकिन उसको वो बोरी है ना, वो उसको तकलीफ दे रही है, वो उसको तेज जाने से रोक रही है, उसको तेज जाने नहीं देती। तो ये बोरी ऐसी रेजिस्टेंस हो गई जो रुकावट तो पैदा करती है, लेकिन इतनी ज्यादा रुकावट नहीं पैदा करती कि उसे रोक पाए। ठीक है। तो अभी इंग्लिश की डिफिनीशन कुछ यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी वो सलाहियत एक मटेरियल की, एक दात की, एक ऐसी चीज की वो सलाहियत, दात तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी सलाहियत, एक मटेरियल की ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से वो करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजरने में रुकावट पैदा करता है, मुजाहिमत कहलाती है। और द रेजिस्टेंस द एबिलिटी ऑफ सर्किट टू अपोज करंट। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कुछ सिंपली टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ सिंपल दो तीन मिसालें आपको देना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की मिसालें। तो बेसिकली वो चीज़ें जो करंट को गुजारने में रुकावट पैदा करती है, वो सारे रेजिस्टेंस है, उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। और उसको रेजिस्टेंस कह भी सकते हैं। ठीक है।
ऑल थिंग्स विच अपोज द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने में रुकावट पैदा करती है, फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। या कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल रेजिस्टेंस को, एक ऐसी चीज है जो करंट को बिल्कुल फ्लो नहीं होने देती, उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना पहले, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो करंट के रास्ते में रुकावट तो बनते हैं, लेकिन उसको फुल यानी उसको इतना नहीं रोक पाते कि वो करंट ना गुजर सके। ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो करंट को बिल्कुल गुजरने देती नहीं देती, जैसे ग्लास हो गया, शीशा, रबड़, वुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी लकड़ी हो गई। लेकिन अब ये लकड़ी के बारे में बात आता हूं। अब जो खुश्क लकड़ी है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, क्योंकि उसमें प्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब जो गीली लकड़ी होती है ना, या तर्ज जो हम किस ऐसी चीज को लेते हैं जो गीला होता है, यानी लकड़ी गीली होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव फिर होता है, लेकिन कम होता है। उस वक्त भी ये रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इतना इसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ कर सके, उसको बंद कर सके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आता है कि रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम है, एंड इट्स डिनोटेड बाय दिस साइंबल, ओहम साइंबल। ओके, दिस इज ए ओहम साइंबल, यू कैन सी इट। तो रेजिस्टेंस की इकाई जो है वो ओहम है, और इसको हम जाहिर किस चीज से करते हैं? ओहम को इस साइंबल से जाहिर करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये ओहम का साइंबल है। आगे जाके हम ओहम ला भी आपको उसकी जो सारी एग्जाम्पल है वो भी आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस किस चीज से जाहिर होता है? रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। किसी सर्किट में अगर आर लिखा हो तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस की वजाहत करता है। ठीक है, या रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। अब रेजिस्टेंस को तो जाहिर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस या ओहम को हम उसकी डिफिनीशन, उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हैं, इफ यू प्रोवाइड ए कंडक्टर 1 वोल्ट, अगर हम एक कंडक्टर को, मुवस्सिल को 1 वोल्ट का प्रेशर प्रोवाइड करें और ये 1 एम्पेयर का करंट ले ले। 1 वोल्ट प्रेशर प्रोवाइड करने पर एक कंडक्टर या एक सर्किट 1 एम्पेयर करंट ले ले। ठीक है। तो उसकी, कंडक्टर की या उस सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, 1 ओहम होगी। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी रेजिस्टेंस जिसमें अगर 1 एम्पेयर करंट गुजारी जाए और इसके अंदर 1 जॉल पी सेकंड या 1 वाट की शरह से हरारत पैदा हो, तो इसे 1 ओहम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वो मकदार जो 1 एम्पेयर करंट गुजरने पर 1 सेकंड में 1 जॉल हरारत पैदा कर ले। ठीक है। तो ये तो सिंपली रेजिस्टेंस की डिफिनेशंस हो गई। अब आगे जाके हमें एक और चीज आपको बताना है कि रेजिस्टेंस की लॉस के बारे में बताना है कि रेजिस्टेंस के कवानीन क्या है। उसके बाद हम लोड कैलकुलेशन के तरफ आएंगे ना, तो वहाँ पर इस रिलेशनशिप जो है ना रेजिस्टेंस का, हमारे लोड कैलकुलेशन में ज़्यादा है। हमें रेजिस्टेंस को भी स्टडी करना है कि रेजिस्टेंस की वजह से हमारी जो
तार का साइज़ बढ़ाना पड़ता है या कुछ और चीज़ें करनी होती है, वो सारी फार्मूले के हिसाब से ना वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम वीडियोस में वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आपको एक ही काम करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। ठीक है। वस्सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।